तो कल हम लोगों ने क्या किया था इसमें, लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। भैया यही है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हम लोगों ने करे थे। तो कुछ क्वेश्चन लॉगरिथमिक इक्वेशन के और करते हैं और उसके बाद फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है। तो देखो लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया गया है कि लॉग स्क्वायर एक्स बेस 2 प्लस 2 लॉग बेस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मेरे को किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, ओके। लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गई है, ध्यान दो अब इसमें। तो अब सबसे पहला काम लॉग के इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, अरे पहला काम है ना, 2 को इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे नहीं, फर्स्ट इज टू फाइंड द डोमेन। तो डोमेन कैसे निकलेगी, यहां पे देखो लॉग के साथ क्या लगा हुआ है, x, और यहां पे अंडर रूट के अंदर x है, तो ये x को तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, बोलो। तो डोमेन मेरा है x इज ग्रेटर देन 0, ये इस पूरे फंक्शन का डोमेन है, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू ऑफ x विल नॉट एट ऑल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज log स्क्वायर x बेस 2 प्लस 2 log बेस 2, इस अंडर रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, log स्क्वायर x बेस 2 प्लस ये 2 इंटू 1/2, बोलो, log x बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन कम्स टू बी log स्क्वायर x बेस 2 प्लस log x बेस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, किसमें, log x बेस 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, log x बेस 2 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 इंटू log x बेस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फैक्टर तो कर लोगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, log x बेस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो जरा, तब तक एक सेकेंड। हेलो आलम, अभी अब मैं क्लास ले रहा हूं 7:30 के बाद। तो ये होगा log x बेस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, log x बेस 2 इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2, दैट इज 1/4। तो क्या 1/4 पॉजिटिव है, बोलो भाई, क्या 1/4 पॉजिटिव है, यस। तो इट इज ए सोल्यूशन। फिर क्या हो जाएगा, log x बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो log x बेस 2 इक्वल टू 1, सो x कम्स टू बी 2। तो क्या 2 पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, सो x इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर सॉल्विंग द एनी लॉगरिथमिक इक्वेशन। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। मान लो दिया गया है x की पावर log x प्लस 7 अपॉन 4
इज इक्वल टू 10 की पावर log x प्लस 1। ये क्वेश्चन मान लो आ गया, सॉल्व फॉर x। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा, डोमेन। तो यहां पे अब log के साथ x लगा हुआ है, तो डोमेन क्या होगी, व्हाट इज डोमेन, x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन हो गया कि इसका x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ रहा है, बोलो। अब देखो, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें log x की पावर समथिंग लगाए और इसकी पावर समथिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों साइड का log ले लो। क्या ले लें, log। तो अब देखो जरा क्या होगा, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि log x की पावर log x प्लस 7/4 इज इक्वल टू log 10 की पावर log x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहां पे मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये log x प्लस 7/4 टाइम्स log x हो जाएगा, यस और नो। log की प्रॉपर्टी यूज करी, क्लियर है। और ये चीज क्या बन जाएगी, log x प्लस 1 log 10। ओके, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल log लगा हुआ है, लिखा है, तो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो log 10 बेस 10 अगर है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं log x प्लस 7/4 इंटू log x इज इक्वल टू log x प्लस 1। क्लियर। अब मैं इसमें log x को t मान ले रहा हूं कि लेट log x इज इक्वल टू t। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t प्लस 7/4 इंटू टी, समझ में आ रही बात, इज इक्वल टू t प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर प्लस 7t इज इक्वल टू 4t प्लस 4। इस साइड ले आओगे तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये कहेगा कि t प्लस 4 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t कम्स आउट टू बी ईदर 1 और -4। क्या ये समझ में आ गया है, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है। अब t तुम्हारा क्या था, log x। तो log x, और log x का मतलब बेस क्या हो गया, 10। इसकी वैल्यू अगर 1 है, क्योंकि t की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो ये सॉल्यूशन होगा, यस सर होगा, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल कंडीशन है कि x शुड हैव टू बी पॉजिटिव। बोलो। दूसरा है कि तुम्हारा log x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -4। क्या ये पॉजिटिव है, 10 की पावर -4 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है ना। तो ये भी सोल्यूशन होगा। तो उससे कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 2 सोल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 की पावर -4 इज द सोल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, समझ में आया, नहीं आया, आ गया, ओके क्लियर। तो अगर ये पावर वाले इस तरह से क्वेश्चन लगे होंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते हैं। एक और करो इसके पावर वाले का। नाउ सी कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन दिया गया है x की पावर log x माइनस 2 अंडर रूट x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 9। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बोलो भाई, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या हो सकती है, डोमेन क्या होगी, जल्दी बोलो,
x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी। अच्छा, जैसे ही x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो ये तो 1 भी नहीं हो सकती और ये पॉजिटिव भी होगी और अंडर रूट का x भी डिफाइंड होगा, तो ये x ग्रेटर देन 2 जो होगा वो पूरे सिस्टम का डोमेन हो जाएगा, हाँ या ना। तो पूरे सिस्टम का डोमेन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ में आई कि हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन? बोलो। अच्छा, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर log x माइनस 2, इस अंडर रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, है ना। और मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर बेस पे पावर होती है तो वो यहां पे पावर में डिवीजन में आ जाती है। बोलो, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/1/2, बोलो, log x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ये x की पावर पूरी लिखी हुई है, क्लियर है। तो अब ये क्या बन गया, जरा यहां से हमको बताओ, x की पावर, अब देखो ये क्या बन गया 2, और ये 2 मल्टीप्लाई करके यहां स्क्वायर में ले सकते हैं, तो log बेस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो पावर होती है और वो बेस होता है तो ये सिंपल वैल्यू आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो x माइनस 2 की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो x माइनस 2 की वैल्यू या तो 3 होगी और x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 3, तो ये तो पॉसिबल होगी नहीं क्योंकि x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो x इक्वल टू 5। तो द ओनली सोल्यूशन इज x इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 5। बोलो, समझ में आ गया कि कैसे इसको करेंगे? बोलो भाई, ओके। तो इस तरह से लॉग के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, कर लेंगे कि अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, हो जाएगा? बोलो भाई। तो तुम लोगों को जो मॉड्यूल दिए, जो शीट दी है, वो शीट से क्वेश्चन लगाओ इसके, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशन के। तो अब हम लोग इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो लिखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो लॉगरिथमिक, देखो इक्वेशन में तो क्या है कि लॉग का कोई एक इक्वेशन दे रखी है, इनइक्वालिटी में होती है कि वैल्यू इक्वल टू समथिंग नहीं होगी, ग्रेटर देन लेस देन, ये बात कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर तुमको दिया गया है लॉग fx, मान लो कोई fx है, बेस a ग्रेटर देन लॉग gx कोई दूसरा फंक्शन है, बेस a है ना, और जिसपे कंडीशन क्या है कि fx और gx दोनों क्या है, fx क्या होगा और gx भी पॉजिटिव होगा, है ना, लॉग को डिफाइन अगर करना है तो, और a जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, तो ये रिप्रेजेंट करती है, देखो दो कंडीशन को, या तो fx की वैल्यू gx से बड़ी होगी, कब, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। जब log का बेस 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन कैसा होता है? मैंने ग्राफ बनाया था, तो मैंने ग्राफ में पढ़ाया था कि अगर log का बेस, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी लॉग में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली नजर तुम्हारी होनी चाहिए, वो किस पे होनी चाहिए, उसका बेस क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सी द व्हाट इज द बेस, ओके। और वो बेस डिसाइड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर a की वैल्यू, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो इंक्रीजिंग होगा, अगर 1 से छोटी है तो वो डिक्रीजिंग होगा। 1 से छोटी मतलब 0 से 1 के बीच में, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
तो अगर एक से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग मतलब कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो उनके लॉग की वैल्यू भी आपस में बड़ी होगी। और अगर लॉग की वैल्यू आपस में बड़ी है और एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से छोटी हो गई, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ए 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। ओके, समझ में आया? log fx बेस a इज ग्रेटर देन log gx बेस a। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये fx इस gx से बड़ा होगा, और अगर a की वैल्यू बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वही fx इस gx से छोटा हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा होगा उसमें। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज, है ना? जैसे इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो उसने कहा कि log x बेस 0.3 इज ग्रेटर देन log 4 बेस 0.3, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? मान लो ये क्वेश्चन आ गया और उसने कहा कि सॉल्व फॉर x, तो क्या होगा? हाँ, x की वैल्यू भैया लॉग की इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, हाँ या ना? नजर किस पे जानी चाहिए? बेस पे। बेस कितना है? 1 से छोटा है कि बड़ा? 1 से अगर छोटा है तो इसकी वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। देखो साफ साफ लिख रहा हूं, बोलो। तो x की वैल्यू 4 से, तो क्या यही मेरा आंसर होगा? x लेस देन 4। क्यों? एग्जैक्टली इसका डोमेन जो था वो कह रहा x पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बिना डोमेन के तुम लॉग पे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और आंसर आ रहा तुम्हारा x की वैल्यू 4 से छोटी, तो दोनों को अगर देखोगे यहां है 0। अब ये सब जल्दी जल्दी करना सीखो। तो एक कह रहा है 0 से बड़ा और एक कह रहा 4 से छोटी, तो आंसर कहां से कहां तक होगा? तो आंसर इज 0 to 4। तो इसका सोल्यूशन है कि x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई करेगी। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो भाई, है ना? सेकंड, पहले हम प्रॉपर्टी सारी लिखा दे रहे हैं, है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे करा जाता है। देखो log x बेस a, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू m लिखा है तो इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर m होगी इफ a इज ग्रेटर देन 1, और ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a की पावर m हो जाएगी इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है? log x बेस a अगर m से बड़ा है तो इस x की वैल्यू इस a की पावर m से बड़ी हो जाएगी अगर a 1 से बड़ा है। यानी कि जब भी बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। जब बेस 0 से 1 के बीच में आ जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन तुरंत बदल जाएगा। थर्ड, मान लो इसी में वो लिखता है log x बेस a लेस देन इक्वल टू m है, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू a की पावर m होगा। कब? अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है। देखो इनइक्वालिटी का साइन अभी भी नहीं चेंज हो रहा है, a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, और ये चीज x ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर m हो जाएगा। कब? जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। नहीं समझ में आया? बोलो, क्या चीज समझ में आ गई? ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, है ना? बस ये दो प्रॉपर्टी आपको लॉग की याद रखनी है। उसके बाद लॉग का जो बेसिक हमने कल पढ़ा था उसको ध्यान रखते हुए लॉग की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बस इतना ही तुमको याद रखना, दो ये और एक जो हमने भी पिछले स्लाइड पे पढ़ाया तुमको, दिस वन। ओके, तो तुमने इनमें देखा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कभी भी, फिर से एक बार बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, जब कभी भी लॉग की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो पहला नजर किस पे जानी चाहिए? बेस पे, कि वो बेस क्या है, वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। बड़ा है तो साइन चेंज नहीं करेगा, छोटा है तो साइन चेंज कर देगा।
और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भैया वो क्वेश्चन कैसे होंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन उसने दे दिया कि लॉग, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, 3x माइनस 1 बेस 5 इज लेस देन 1। मान लो ये क्वेश्चन आ गया और तुमको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग इज ना, सबसे पहला काम डोमेन। पहली गलती कभी ये नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसका निकाला डोमेन। जल्दी बताओ भाई डोमेन क्या होगा? 3x माइनस 1 पॉजिटिव, इसका मतलब x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम बेस डोमेन हमने डिफाइन कर लिया, यानी मेरा सॉल्यूशन इसी का सबसेट हो सकता है। यस और नो? यहां तक क्लियर है? अब हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है। इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है तो मेरी नजर किस पे जाएगी? बेस क्या है? बेस क्या है? एक से छोटा है कि बड़ा? ग्रेटर देन 1 है। तो ये इनइक्वालिटी पे क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 1 इज लेस देन 5 की पावर 1, a की पावर m हो जाएगा। बोलो भाई नहीं? तो 3x की वैल्यू 6 से छोटी, तो x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। बोलो। और एक कह रहा है x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहां है कहीं 1/3 और ये है 2। तुम कह रहे हो 1/3 से बड़ा होना चाहिए, मेरा आंसर आ रहा 2 से छोटा, तो कहां से कहां तक जाना चाहिए? तो x बिलोंग्स टू 1/3 to 2। तो दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? क्लियर है? तुम लोग को समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? मान लो क्वेश्चन है लॉग बेस में है 1/4, (35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? डोमेन, है ना? तो ध्यान देना, जरा इधर ध्यान दो सब लोग। मैं निकालने चल रहा हूं डोमेन। डोमेन में क्या होगा? 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दिस शुड बी पॉजिटिव, है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 35 अपॉन एक्स शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 35 के फैक्टर अगर करोगे तो दिस इज एक्स प्लस √35, है ना, इंटू एक्स माइनस √35 अपॉन एक्स, दिस शुड बी लेस देन 0। बोलो, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए? बोलो जल्दी जल्दी। 3। कौन कौन से? माइनस √35, 0 प्लस √35, ये प्लस माइनस। हमें कैसा साइन चाहिए? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब अगर मुझे डोमेन लिखना है तो व्हाट वुड बी द डोमेन? तो मैं डोमेन यहां लिख रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -√35 यूनियन 0 to √35, 0 to √35। क्या ये चीज क्लियर है? ये मेरा डोमेन आ गया, इसका डोमेन इज क्लियर? ओके। तो अब जरा देखो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन क्या था? डोमेन हमारा कितना आया? व्हाट इज डोमेन? -∞ टू -√35 यूनियन 0 to 0 to √35।
ये मेरा डोमेन आ गया, तो मेरा सोल्यूशन जो होगा वो इसी का सबसेट होगा। बोलो। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन था log 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहां पे क्या था पावर, बेस क्या है 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। डोमेन हमने कैलकुलेट कर ली। बोलो भाई, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहली नजर कहां जाएगी, बेस पे जाएगी। बेस की वैल्यू कितनी है 1/4। एक से छोटी एक बड़ी है, छोटी, एक से छोटी है, तो ये चीज अपने आप देखो बदलेगी। 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/4 की पावर -1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब 1 ये लेस देन इक्वल टू समझ में आ गया ना, क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में उसका बेस था। अच्छा, 1/4 की पावर -12 को मैं 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। बोलो, ये तो इंडेक्सेस तो मालूम होगा। और 4 की पावर 1/2 को क्या मैं 2 लिख सकता हूं? तो मैं इसकी जगह 2 लिख दूं। बोलो, पक्का? चलो, दिस इज 2। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? हाँ जी, अब देखो, तुम दो केस ले सकते हो। एक केस ले लिया कि जब x निगेटिव हो, एक केस ले लिया जब x मेरा पॉजिटिव हो। एक तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2 को यहां पे ले आए, है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो चलो इस बार हम लोग केस लेके कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। ये तो सभी को मालूम है कि इधर -2 लेंगे, लेस देन 0, फिर सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। नाउ डू केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब मेरा x -∞ से -√35 के बीच में लाई कर रहा, यानी इस समय मेरा x कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, जब x नेगेटिव है तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां मेरा x प्योरली नेगेटिव नंबर है। तो अब जरा देखो ये चीज क्या बन जाएगी, समझ में आ रही मेरी बात। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x? बिकॉज माई x इज नेगेटिव, है ना। हम कंफर्म है कि मेरा x नेगेटिव है, क्योंकि वो यहां लाई कर रहा है। क्लियर? इसको इस साइड लेके चले गए तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो, यही तो हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ। x प्लस 7 x माइनस 5, x प्लस 7 x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये इसका सोल्यूशन निकालोगे तो x आ जाएगा -7 to 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 to 5। लेकिन तुम्हारा x क्या था, तो अब इसमें हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो मेरा x था -7, एक पॉइंट है माइनस का √35 और यहां है 5। हमारा आंसर था -7 से 5 और मेरा एजम्पशन था -∞ से -√35। तो इस वाले केस में टोटल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ, -7 से -√35। इज दैट क्लियर? इस केस का आंसर आ गया। क्या ये समझ में आ गया? केस नंबर 1। बोलो भाई। नाउ डू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमने क्या एज्यूम किया, मेरा x 0 से √35 तक जा रहा है। बोला भाई, यानी मेरा x अब कैसा है, पॉजिटिव। x पॉजिटिव है तो जरा इस वाली इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करना है मेरे को। बोलो भाई, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35 - x² इज लेस देन इक्वल टू 2x। बोलो भाई,
क्योंकि अब x पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट एट ऑल चेंज। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रहा है? इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 7 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कहता है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है कि -7 से सर छोटा हो जाए या 5 से बड़ा हो जाए। ऑब्वियसली -7 से छोटा होगा नहीं, ये तो अब इतना तुम लोग को कॉमन सेंस से दिख रहा होगा सबको। क्यों? क्योंकि मेरा x पॉजिटिव है तो वो 5 से बड़ा हो। और √35 से छोटा, √35 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 6 से थोड़ा कम। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा इस केस में, 5 to √35। समझ में आ गया? ये निकाल तो लेंगे ना, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यू कैन इजिली फाइंड इट आउट। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, दिस यूनियन दिस वन। बोलो तो -7 to -√35 यूनियन 5 to √35। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन, देन बेस, देन सिंपल इनइक्वालिटी आ जाएगी, फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है? और क्वेश्चन देखो, वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम देखो कि कितनी कितनी वैरायटी के प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो कि तुमको दिया जाए कि log बेस 3 mod of 3 minus 4x ग्रेटर देन 2। सपोज कर लो ये क्वेश्चन है ना, इजी है, आराम से हो जाना चाहिए। अब देखो इसका डोमेन क्या है, जल्दी बताओ इसका डोमेन क्या होगा। हाँ, व्हाट इज द डोमेन? देखो अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल। नहीं समझ में आया? ये डोमेन आ गया। तो डोमेन तो है x इज ऑल रियल नंबर। क्यों भाई? ये तो मॉड लगा हुआ है ना, मान लो -9 भी आएगा तो मॉड से हमको मिल जाएगा। ऑल रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है ना। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3/4, क्योंकि x की वैल्यू जैसे 3/4 रखोगे ये 0 हो जाएगा, वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है? तो x इज ऑल रियल नंबर, क्या लिखोगे, एक्सेप्ट, ये आ गया तुम्हारा डोमेन। अब क्लियर है? क्योंकि log के साथ अगर x लगाए तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती है। log के साथ x लगाए तो x क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? 0 से बड़ी है। हमने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई हैव ऑलवेज मेंशन ग्रेटर देन 0। इज दैट ओके? तो याद रखना ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन आ गया। अब तो डोमेन आ गया तो खेल खत्म। क्या है बेस? क्या है 3, 1 से, तो क्या हो जाएगा, मॉड सॉरी इज ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। बोलो भाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि मॉड x और मॉड माइनस x बात दोनों सेम होती हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है मॉड में। क्यों भाई? अब मॉड x ग्रेटर देन है, ये तो इनइक्वालिटी पढ़ रखी है। मॉड x ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी क्या कहती है कि 4x माइनस 3 की वैल्यू या तो -9 से छोटी होगी और 4x माइनस 3 की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। नहीं याद है?
मॉड एक्स ग्रेटर देन ए मतलब एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से छोटी होगी या एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी। तो ये क्या कह रहा है, 4x लेस देन माइनस 6 और 4x ग्रेटर देन 12। ये कह रहा है x लेस देन माइनस 3/2। बोलो ठीक है। और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब इसमें ये देख लो कि क्या 3/4 आ रहा है इसमें कहीं, तो 3/4 तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि 3 से बड़ा है तो 3/4 तो आया नहीं और ये माइनस में ही आ गया है, तो 3/4 इज नॉट देयर। तो ओके, तो दिस इज योर आंसर। बोलो, नहीं समझ में आया? इजी था ये तो, है ना। एक और करते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है लॉग बेस में है 0.5 अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इज लेस देन लॉग बेस में है 0.5 और ये है 2। ठीक है। अब कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व फॉर x। तो सबसे पहला काम डोमेन। डोमेन के लिए क्या है, अंडर रूट के अंदर अगर ये चीज लिखी है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बोलो भाई, देखो जो बेसिक चीजें हैं बस वो चीज आप याद रखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर उससे तुम थोड़ा भी डाइवर्ट होकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी। इज दैट ओके? बेसिक चीज हमने देखा, लॉग के साथ कुछ भी लिखा उसको पॉजिटिव होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे इरेशनल है तो अंडर रूट के अंदर की चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने सीधे लगा दिया कि सर x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव चूंकि है, दो नंबर का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो छोटे से छोटा क्या होगा और बड़े से बड़ा, तो x कहां से कहां तक आ गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। बोलो भाई, है ना। और ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी पे भी 4 पे इंक्लूड नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये डोमेन आ गया, मेरा सोल्यूशन इसी में से होगा, सोल्यूशन इसी में से होगा। अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। डोमेन के बाद हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पे नजर किस पे जाएगी, बेस क्या है 0.5, 0.5 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि अंडर रूट का ऑब्वियसली पॉजिटिव देगा, और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं। इरेशनल इनइक्वालिटी में पढ़ाया था मैंने ये चीज, तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। बोलो ठीक है। तो अब फिर से वही चीज है कि या तो इसका यूज करो केस बनाओ, और नहीं तो नॉर्मल वे में, तो नॉर्मल वे में इस बार सॉल्व करते हैं। तो दिस इज x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 12 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आई, माइनस 3x माइनस 16। बोलो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 16। बोलो, तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 16 अपॉन x प्लस 3 इज पॉजिटिव, और इसको मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस 16 अपॉन x प्लस 3 इज निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस 3 से नहीं, माइनस 16/3 से माइनस 3, क्योंकि माइनस 16/3 की वैल्यू माइनस 5 से छोटी होगी, है ना। तो इसका सोल्यूशन
इसका सोल्यूशन तो निकाल लोगे ना भाई लोग। तो x बिलोंग्स टू -16/3 टू -3, तो मेरा तो आंसर ये आया है ना, लेकिन मेरा डोमेन ये था, मेरा डोमेन ये था, आंसर ये आया। तो अब इन दोनों को अगर तुम क्लब करोगे तो व्हाट यू विल गेट ना, -16/3 से -3। कैसे देखो, डोमेन तुमने बनाया तो ये है -16/3, यहां है -3, यहां है 4। ये कह रहा है कि -3 से छोटा और 4 से बड़ा। वो कह रहा है कि सर -16/3 से -3 तक ही रहेंगे बस। तो आंसर क्या आ गया? तो दिस विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? समझ में आया? तो दिस इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो भाई कि अभी भी कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो अभी तक हम लोग देखो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमको वो बेस डिफाइंड दे रहा था, है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा जिसमें बेस की वैल्यू 2 है, 3 है, 1/4 है, 0.5 है ना। समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि ही विल गिव द क्वेश्चन इन विच बेस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब वो तुम नहीं बता सकते हो कि वो एक से बड़ा है कि एक से छोटा है। तो उस तरह की इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दैट दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम लोग एक वैसी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बेस जिसमें डिफाइंड था ये तो आराम से हो जाएगा, एक ही पैटर्न है, उसमें कोई तुमको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ सी क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन हम कर रहे थे तुमको। मान लो क्वेश्चन दिया गया है लॉग, बेस में उसने कहा 3x + 5 और यहां पे दिया 9x² + 8x + 8 इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बोलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा? डोमेन, है ना। स्टेप बाय स्टेप देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आप, स्टेप बाय स्टेप। चलो नाउ लेट्स हैव डोमेन। डोमेन के लिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि 9x² + 8x + 8 इसको पॉजिटिव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, इसका देखो अगर तुम्हारा d, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d अगर चेक करो तो d क्या होगा? निगेटिव आ रहा है, क्योंकि 64 - 4 × a 9 × 8 दैट इज निगेटिव, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमेशा याद रखो कि किसी क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं इनइक्वालिटी के टाइम। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये तो सभी के लिए ट्रू है, कोई भी x रख दोगे ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके। सेकंड डोमेन के लिए सेकंड कंडीशन क्या आएगी भाई? बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -5/3 से बड़ी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि वेरी गुड, 3x + 5 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या ना हो? -4/3। तो x कैनॉट बी इक्वल टू -4/3। तो अगर मैं इन तीनों का सॉल्यूशन लूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा डोमेन जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -5/3 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट द पॉइंट -4/3। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो, ये डोमेन मेरा क्लियर हो गया, है ना।
बोलो भाई, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी। अब ध्यान से देखना, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। डोमेन हमको क्लियर हो गया, डोमेन हमने निकाल लिया, ये मेरा डोमेन आ गया, इसी में से मेरा सॉल्यूशन होगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, है ना। तो कैसे करेंगे, तो पहला, अब देखो क्वेश्चन जब भी हमारा लॉगरिथमिक का इनइक्वालिटी होती है, लॉग की इनइक्वालिटी पे सॉल्व करते समय मेरी नजर सबसे पहले किस पे जाएगी, बोलो, बेस पे। बेस क्या है यहां पे, 3x + 5। इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि ये 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, क्यों भाई, ये तो अननोन है। तो जो चीज मैथ्स में हमको नहीं मालूम है उसको हम तुरंत एज्यूम करेंगे, उसको हम तुरंत एज्यूम करेंगे। तो हमने केस 1 लिया, ध्यान से समझना, केस 1 मैंने लिया कि मेरा 3x + 5 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन -4/3। इस डोमेन को थोड़ा सा अगर तुम दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो देखो मैं लिख सकता हूं इसी डोमेन को कि x बिलोंग्स टू -5/3 टू -4/3 यूनियन -4/3 टू इंफिनिटी। यस और नो, लिख सकते हैं। ये मेरा डोमेन था। अब इस इनइक्वालिटी में तुमने माना कि मेरा 3x + 5 1 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू -4/3 से बड़ी है, यानी हमने डोमेन के इस पार्ट को कवर कर लिया है। बोलो, इस पार्ट में बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है, नहीं समझ में आया, पक्का। अच्छा, तो अब ये चीज हमने जैसे एज्यूम कर ली तो मेरा बेस 1 से बड़ा हो गया। बोलो भाई, मेरा बेस 1 से बड़ा हो गया, तो अब हमको क्या करना होगा, सिंपल, क्या कर दे, 9x² + 8x + 8 इज ग्रेटर देन इसका स्क्वायर। तो 3x + 5 का स्क्वायर जल्दी से बोलो, 5 × 15 = 30। ये समझ में आ गया। 9x² से 9x² कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, ये इधर गया, -17 इज ग्रेटर देन 22x। तो x इज लेस देन -17/22। बोलो भाई, x की वैल्यू -17/22 से छोटी होगी। यहां तक क्लियर है। लेकिन तुम्हारा तो था भैया -4/3 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो अब जरा इसके केस में सॉल्यूशन देख लो, यहां है -4/3 और ये है -17/22। तुम्हारा आंसर आ रहा है 17/22 से छोटा, एज्यूम कर रखा है 4/3 से बड़ा। तो आंसर कितना हो गया, तो x बिलोंग्स टू -4/3 टू -17/22। इस केस का आंसर ये आ गया, है ना। ये ऑलरेडी इस डोमेन से कवर अप हो चुका है ना। तो इसको डोमेन के साथ तुमने देखने की तुमको जरूरत है, क्यों, क्योंकि वो डोमेन का ही पार्ट था और उसी से ये सोल्यूशन आया है। क्लियर है, बोलो भाई। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 जब तुम लिखोगे तो 3x + 5 कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 के बीच में। तो केस नंबर 2 जो होगा, केस नंबर 2 कि जब मेरा बेस 3x + 5 0 से 1 के बीच में होगा, तो मतलब -5 लेस देन 3x लेस देन -4। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, और तुम अभी देखो ध्यान से, तो ये डोमेन का फर्स्ट पार्ट है, -5/3 टू -4/3। इज दैट क्लियर। तो इस वाले डोमेन के पार्ट में तुम्हारा बेस 1 से छोटा है। क्लियर। तो log 9x² + 8x + 8 यही था ना, बेस में था 3x + 5 ग्रेटर देन 2। हमने एज्यूम क्या किया है इस x में कि मेरा बेस 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। 9x² + 8x + 8 इज लेस देन 9x² + 25 + 30x। बोलो भाई, ये इससे कैंसिल,
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो -17 इज लेस देन 22x। तो x की वैल्यू -17/22 से बड़ी होनी चाहिए। बोलो भाई। और हमारा इस केस में -5 से -4/3, तो यहां है -5/3, ये है -4/3, माइनस का 17/22 इसके भी इधर होगा। बोलो, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये पॉइंट समथिंग है, तो मेरा डोमेन तो इस रेंज में था। बोलो, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, -17/22 से बड़ा, तो इस केस में आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ गया, जो तुम्हारा ये था। तो -4/3 to -17/22 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, है ना। तो अगर हमको बेस डिफाइंड नहीं है, तो वी हैव टू टेक द केसेस इन विच वी फर्स्ट डिफाइन द बेस एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। बोलो भाई, इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया, पक्का। तो अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लॉग पे लॉग पे लॉग लगा देता है ना। बहुत पूछा जाता है मेंस में, एडवांस में। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो नाउ सी। तो देखो भाई, इसको भी कर लेते हैं, है ना। पहले छोटे से करते हैं, जिसमें 2 लॉग लगाएं, क्योंकि एकदम से बड़े लॉग लगा देंगे तो तुम लोग कहोगे कि ले। तो मान लो क्वेश्चन है log 1/3 log 4x² - 5 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया क्वेश्चन? एक लॉग, फिर दूसरा लॉग, और ये सिंपल इनइक्वालिटी दे दी, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हमको प्रोसीड करना है, ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले हमने बाहर वाले लॉग को देखेंगे, अंदर वाले पे हमको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अभी शांति से रखना। इस वाले लॉग को, अंदर क्या लिखा हुआ है भूल जाओ, ओके। इस वाले लॉग की इनइक्वालिटी आ गई। बोलो भाई, इसका बेस क्या है, 1 से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log बेस 4 x² - 5। इनइक्वालिटी जैसे ही चेंज हुआ तो लेस देन 1 हो जाएगा। 1/3 की पावर 0, दैट इज 1। बोलो भाई, अब यहां एक चीज ध्यान देनी होगी, इसकी वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। लेकिन इस लॉग के लिए ये एक फंक्शन की तरह लिखा हुआ है, तो इसको क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा होना चाहिए था, यस और नो। तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, क्योंकि 1 से छोटी तो निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये वाला लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए 0 से 1 के बीच में आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया। अच्छा, अब जरा देखो, ये इनइक्वालिटी है और बेस क्या है लॉग का, 4, जो 1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0 लेस देन x² - 5 लेस देन 4। बोलो भाई, तो ये क्या बन गया, 1 लेस देन x² - 5 लेस देन 4। बोलो, अब इसमें कितनी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई हैं, 2। एक ये सॉल्यूशन देगा और एक ये सॉल्यूशन देगा, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व होना पड़ेगा। बोलो भाई, अब दूसरी चीज ध्यान देना, जब देखो कई लॉग होते हैं ना, तो इस वाले, अच्छा, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए था, x² - 5 को पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन तुम सॉल्यूशन अब जब निकालने जा रहे हो तो x² 1 से बड़ा ही है, x² - 5 1 से बड़ा है, तो वो 0 से तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आई मेरी बात, है ना। तो ऐसे केस में इसको बहुत रेयर टाइम पे चेक करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। यस, तो फिर 0 से आ जाता।
मान लो यहाँ पे माइनस का कुछ होता तो वो 0 से 4 तक आता, क्योंकि फिर इसको डिफाइंड होना पड़ता। ठीक है, अच्छा अब इसमें पहले हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4, ये वाली इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन 0, तो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -3 से 3 होगी। बोलो भाई, है ना। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो एक्स प्लस रूट 6 इंटू एक्स माइनस रूट 6 इज पॉजिटिव। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बोलो भाई, एक आंसर ये आया। और इन दोनों में क्या बीच में चल रहा होगा, क्यों एंड चल रहा है, क्योंकि ये दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली सॉल्व होनी है, तो दैट्स व्हाई इट इज एंड। एंड का मतलब दोनों आंसर में क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। तो अब हम लोग पॉइंट लगा दें। बोलो भाई, सब चीज बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली, चलो कोई दिक्कत नहीं है। -3 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस 3। बोलो भाई, एक कह रहा सर -3 से 3 तक चलो बस, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, माइनस रूट 6 से छोटा हो या रूट 6 से बड़ा हो जाए। आंसर क्या आ जाएगा, -3 टू माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से 3। नहीं समझ में आया, तो x बिलोंग्स टू -3 टू माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू 3। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। तो अगर लॉग लगे रहे, 2-3 लॉग लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम पैटर्न में तुमको आगे मूव करना। मान लो इसी के आगे एक और लॉग लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है, एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलोगे तो इसी प्रोसीजर से एक्सट्रीम लेफ्ट से मूव करो, जो जो चीजें कहता जा रहा है करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर, है ना। एक और कर लो क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम लोग अगले टर्म पे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए लॉग और मॉड के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लो। मान लो क्वेश्चन दिया है लॉग, ये थोड़ा टिपिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेस में उसने क्या लिख दिया, मतलब इसमें केस बनेंगे, क्योंकि डिफाइंड नहीं है मेरा एक्स पॉजिटिव है कि एक से बड़ा है कि एक से छोटा है। नहीं समझ में आया, लॉग बेस में लिखा 9 3 की पावर x माइनस 9, ये उसने कहा। और कहा गया क्वेश्चन, हाँ लेस देन 1, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, कैसे प्रोसीड करेंगे भाई इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले इसी को देखेंगे। तो सबसे पहला काम, तो x को पॉजिटिव होना चाहिए, x को 1 नहीं होना है, और 3 की पावर x माइनस 9, अभी हम अगर इसको पॉजिटिव बनाए तो x की वैल्यू 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, तभी ये डिफाइंड हो पाएगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो x तो हमेशा 2 से बड़ा। अब जरा ध्यान दो, x अगर 2 से बड़ा है तो इसका बेस तुमको डिसाइड हो गया, नहीं समझ पाए। अगर मेरा x 2 से, ये कह रहा है कि x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये निगेटिव होने लगेगा। बोलो, तो तुमने ये कह दिया कि सर x को तो 2 से बड़ा होना है, तो भाई बेस में अगर x है तो वो तो 2 से बड़ी नंबर है। अगर 2 से बड़ा नंबर है तो तुमको तो मिल गया ना कि उसका बेस ग्रेटर देन 1 ही है। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है। तो बस, तो अब अगर x 1 से बड़ा है तो अब इस वाले के लिए पकड़ोगे तो सीधे सीधे क्या लिखोगे, लॉग बेस 9 3 की पावर x माइनस 9 इज लेस देन x, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आया। अब इसमें आ जाओ, अब ये 2 से बड़ा है, x जो है वो 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, तो इसको पॉजिटिव, भाई 2 से बड़ा कोई नंबर है, मान लो 3 है, तो ये चीज लेस देन 3 तो होगी, लेकिन इस लॉग के लिए इसको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो वो कंडीशन कौन लगाएगा, मोहल्ले वाले थोड़ी ना लगाएंगे, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा। यही तो पिछले वाले में भी हम लोगों ने किया था, है ना, कि ये x से तो छोटा आ रहा है,
लेकिन 0 से बड़ा ये भी तो डिफाइन कर लो। इज दैट ओके? अब बेस है चूंकि 9 से, तो ये क्या कर देंगे 1 लेस देन 3 की पावर x माइनस 9 लेस देन 9 की पावर x। इज दैट ओके? एक सोल्यूशन ये देगा, एक सोल्यूशन ये देगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग इस वाले को ले रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसमें क्या है कि 3 की पावर x माइनस 9 इज लेस देन 9 की पावर x। कलर व्हाइट कर लो यार, ये समझ में नहीं। तो इसमें देखो क्या होगा, इस 9 की पावर x को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर x माइनस 9 इज लेस देन 3 की पावर x का स्क्वायर। इसको इधर ले गए तो 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 3 की पावर x प्लस 9 इज पॉजिटिव। बोलो, अगर मैं 3 की पावर x को t ले लूं तो ये चीज क्या लिखी है? t स्क्वायर माइनस t प्लस 9 इज पॉजिटिव। बोलो भाई, अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका d नेगेटिव है, इसका a तो ऑलवेज ट्रू। तो ये सारे t के लिए है, और यहां पे t क्या होगा? 3 की पावर x, है ना? दिस इज ट्रू फॉर ऑल t, यानी दिस इज ट्रू फॉर ऑल 3 की पावर x। बोलो भाई, तो यानी कि x की हर वैल्यू के लिए तुम्हारा आ गया सोल्यूशन, है ना? यानी कि x ग्रेटर देन 2 के लिए ये तो ट्रू हो गया। भाई x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये हमेशा ट्रू होगा। यहां तक समझ में आ गई बात की नहीं? अब दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि 3 की पावर x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 की पावर x ग्रेटर देन 10, दोनों साइड पे अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। तो ये लिखा है x log 3 इज ग्रेटर देन log 10। बोलो, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और log 3 पॉजिटिव होता है, तो x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन log 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 अपॉन log 3 से तो बड़ी है। बोलो भाई, लेकिन और दूसरा कह रहा है 2 से बड़ी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? अब 2 बड़ा होता है कि 1 अपॉन log 3 बड़ा होता है? log 3 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47, है ना? 0.47। तो x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 0.47 अगर वैल्यू है। देखो, अगर ये 0.5 होता तो 0.47 मतलब ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग। बोलो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा? नहीं समझ में आया? अगर ये 0.5 होता तो 2 हो जाता, है ना? लेकिन ये 0.5 से छोटा है, तो यानी ये 2 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 से अगर ये बड़ा हो गया तो एक कह रहा है 2 से बड़ा है और ये कह रहा है इससे बड़ा है, तो ओवरऑल सोल्यूशन किससे बड़ा होगा? उससे बड़ा होगा ना मेरे भैया। तो इसलिए उससे बड़ा हो जाएगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू कि 1 अपॉन log 3 टू इंफिनिटी। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, ओके। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी। ओके, चलो भाई।